देखो, अगर तुम्हें थोर एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर लगता है तो बड़ी ही खुशी के साथ नाराज होना पड़ रहा है, क्योंकि यार थंडरबोल्ट्स में एक ऐसा कैरेक्टर आने वाला है जो कि पावर्स के मामले में अपने गॉड ऑफ थंडर थोर को भी एक कड़ी टक्कर दे सकता है। एंड कॉमिक्स में तो इसने एक बार थोर को हराया भी है, और जिस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हल्क के सबसे पावरफुल वर्जन में से एक माना जाता है, इस सेंट्री ने तो उसके भी छक्के छुड़ा दिए थे। अब बेसिकली मार्वल सेंट्री से अपने खुद का एक सुपरमैन बनाना चाहता था, एंड उन्होंने ऐसा किया भी, बट एक मच पावरफुल वे में, क्योंकि सेंट्री को सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि सुपरमैन में एक एक्सप्लोडिंग सन जितनी पावर्स है, बट यार इस सेंट्री में तो मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स जितनी पावर्स है। यानी ये बंदा आपकी सोच से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। पर क्या तुम्हें पता है कि मार्वल का ये इतना पावरफुल हीरो पहले बस एक आम सा इंसान था, मतलब आम भी नहीं, एक नशेड़ी इंसान था, जो कि नशे का इतना एडिक्ट था कि अपनी इस एडिक्शन के चलते एक दिन वो एक ऐसा नशा कर लेता है जो कि आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पर बॉब के सेंट्री बनने की ये कहानी कई सालों पहले ही शुरू हो चुकी थी। लाइक जब कैप्टन अमेरिका सक्सेसफुली एक सुपर सोल्जर बन जाता है, तो इसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ऐसे ही और सोल्जर्स बनाने की कोशिश करती है। अब इसीलिए वो फिर से सुपर सोल्जर प्रोग्राम को शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पे दिक्कत ये थी कि इस बार उनके साथ डॉक्टर एर्स्कीन नहीं थे, यानी वो इंसान जो कि ओरिजिनली स्टीव रोजर्स वाले सुपर सोल्जर सीरम के मास्टरमाइंड थे। अब इसीलिए गवर्नमेंट सुपर सोल्जर प्रोग्राम पर काम करती रहती है, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने काम को और ज्यादा जल्दी निपटाने के लिए इस प्रोग्राम को कई अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में बांट दिया। अब इसी कारण ये सुपर सोल्जर प्रोग्राम लीक भी हो गया, और फिर कई और भी इसे रिप्लेस करने की कोशिश में लग गए। एंड दैट्स व्हाई आज हमें मार्वल में इतने सारे लाल हरे पीले नीले सुपर सोल्जर्स देखने को मिलते हैं। पर अब इसी बीच एक साइंटिस्ट सुपर सोल्जर सीरम से भी लाख गुना ज्यादा पावरफुल सीरम गोल्डन सेंट्री सीरम बनाता है, और उसे अपनी लैब में रख देता है। पर एक दिन उस लैब में एक नशेड़ी घुस जाता है, जो कि गोल्डन सेंट्री सीरम को पी जाता है, एंड एज रिजल्ट वो सेंट्री बन जाता है। पर अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो सुपर सोल्जर सीरम है, वो अपने होस्ट के अल्टर ईगो को भी पावर अप कर देते हैं। अब जैसे ब्रूस बैनर का हल्क, तो अब यार उसी तरह से सेंट्री का भी एक अल्टर ईगो है, नाउ यस द वर्ल्ड। एंड यार तुम सोच लो कि जब एक इनक्रेडिबल हल्क इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो उस जैसे लाखों क्या करेंगे। अब हाँ यार, सेंट्री का ये अल्टर ईगो वर्ड सेंट्री से भी मच पावरफुल है, क्योंकि जो एक चीज एक सुपर हीरो को कमजोर बना देती है, वो है उसके अंदर की अच्छाई। यानी जब भी एक हीरो लड़ता है, तो वो अपनी जीत के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि वो कम से कम जान माल का नुकसान होने दे। एंड कई बार अपनी इसी सोच के कारण वो कमजोर भी पड़ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम सुपरमैन को ही ले लो, जो कि अपने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए कभी भी अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं करता है, क्योंकि उसे अपने दुश्मनों की भी फिक्र है। अब ऐसा ही कुछ सेंट्री के भी साथ है, मतलब वो लड़ते हुए कभी भी अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं करता है, क्योंकि ऐसे में उसे पता है कि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अब इसी चीज से परेशान होकर वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन में तो सेंट्री ने खुद को कई सालों तक एक घर में बंद कर लिया था, क्योंकि जो तबाही उसने पहले मचाई थी वैसी वो और नहीं चाहता था। और यही चीज सेंट्री को पावरफुल से सुपीरियर होने में रोकती है। लेकिन यार वर्ल्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितना सेंट्री अच्छा है, वर्ल्ड उससे कई गुना ज्यादा बुरा है, और इसे किसी से भी घंटा कुछ नहीं लेना देना है। तो जिस काम से सेंट्री डरता है, उसे ये खुशी खुशी करता है। एंड यार इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि थंडरबोल्ट में हमें सेंट्री के साथ साथ इसका अल्टर ईगो वर्ड भी दिख सकता है। एंड यार अगर वर्ड थंडरबोल्ट में प्रकट हुआ, तो भाई फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन मचने वाली है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर कोई एमसीयू में ऐसा है जो कि सेंट्री को रोक सकता है, तो वो है थोर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, जिन्होंने यार कॉमिक्स में भी सेंट्री को हराया है। अब थोर एंड सेंट्री के आई गेस टोटल 4 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से थोर 3 जीत चुका है। एंड यार डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी कॉमिक्स में सेंट्री के एक ऐसे वर्जन को हराया था जिसे मैजिक भी आता था। तो हाँ, ये दोनों इस सेंट्री को रोक सकते हैं, बट यार थोर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों ही हाल फिलहाल अर्थ पे नहीं है। तो ऐसे में अगर सेंट्री की सटक गई, तो पूरे एमसीयू के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि अगर तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि अपना हल्क या फिर रेड हल्क सेंट्री को हरा देंगे, तो घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जैसा अपने एमसीयू हल्क को दिखा रखा है, एकदम ईमानदार शरीफ टाइप का, तो वो तो सपने में भी वर्ल्ड को नहीं हरा पाएगा। पर हाँ, आई डोंट थिंक मार्वल वो गलती करेगा जो कि डीसी ने की थी, यानी अपने एक सुपर हीरो को हद से ज्यादा पावरफुल दिखा देना। लाइक जब डीसी ने अपनी पहली ही मूवी से सुपरमैन को इतना ज्यादा पावरफुल दिखा दिया था, तो इसके बाद बाकी के सुपर हीरोज की तो इसके सामने कुछ औकात नहीं रही, और मानो दुनिया को बचाने की उनकी दिहाड़ी वर्थलेस है, क्योंकि जो काम वो अपनी जान की बाजी लगाकर कर रहे हैं, वो काम सुपरमैन ऐसे चुटकियों में कर सकता है। एंड यही वो कारण भी था कि डीसी के गोल्डन फ्यूचर का वो रास्ता, यानी सुपरमैन ही बाकी के सुपर हीरोज के रास्ते का कांटा बन गया। अब वैसे इसीलिए न्यू सुपरमैन मूवी में हमें एक सुपरमैन का वीक
वीक वर्जन दिखाया गया है। एंड यार इट्स ए स्मार्ट डिसीजन, क्योंकि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर उठेगी तो उसे देखने में भी मजा आएगा। एंड आई थिंक मार्वल सेंट्री के साथ भी यही करने वाला है। मतलब मार्वल जरूर सेंट्री को एमसीयू में कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि फिर उसके सामने बाकी के हीरोज का संघर्ष वर्थलेस नहीं लगेगा, जिसमें वो सेंट्री की कोई वीकनेस दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक सुपरमैन क्रिप्टोनाइट। या फिर वो सेंट्री की पावर पर एक लिमिट लगा सकते हैं, लाइक वो बस कुछ ही मिनट्स के लिए सेंट्री बन सकेगा, अब बिल्कुल वैसे जैसे बेन 10 बनता था। या फिर वो ऐसा भी बता सकते हैं कि एडमेंटियम सेंट्री की एक वीकनेस होगी। अब हम ये तो जानते ही हैं कि कैप्टन अमेरिका 4 इटर्नल्स मूवी में इंट्रोड्यूस कराई गई उस सेलेस्टियल्स के ही अराउंड होने वाली है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उस सेलेस्टियल में एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल यानी वाइब्रेनियम से भी स्ट्रॉन्ग मेटल एडमेंटियम होने वाला है। अब इसीलिए सभी कंट्रीज उस पर अपना कब्जा करना चाहती है। तो अब ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, बट क्या हो अगर सेंट्री के गोल्डन सीरम में एडमेंटियम का यूज हुआ हो। एंड जिस तरह से लोहे को लोहा काटता है उसी तरह से सीरम में एडमेंटियम का यूज होने के कारण एडमेंटियम सेंट्री की एक वीकनेस हो। अब मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसीलिए बोला क्योंकि कॉमिक्स में बॉब ईयर 2000 में सेंट्री बना था। एंड ये इटर्नल जिसमें एडमेंटियम है ये इटर्नल मूवी में दिखाया गया था, जो कि एंड गेम के बाद टेक प्लेस करती है। बट हाँ मे बी एमसीयू का सेंट्री अभी सेंट्री बना हो, क्योंकि अगर वो ईयर 2000 में सेंट्री बना होता तो अभी तक तो उसे एमसीयू में दिख जाना चाहिए था। कहाँ था वो 2012 और एंड गेम के टाइम। बाकी यार तुम सेंट्री को थंडरबोल्ट्स में देखने के लिए कितने के एक्साइटेड हो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ यार अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।